हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आगामी आपका श्रम निरीक्षक परीक्षा 18 जून को होना है। उसमें एक सिलेबस के तौर पर आपका एक नया जुड़ा है श्रम कानून का इतिहास। श्रम कानून का इतिहास, तो आज मेरा ये पहला वीडियो आपका श्रम निरीक्षक से संबंधित है, जिसमें यही टॉपिक जो आपको नहीं मिल पा रहे, जो दुविधा पैदा है, श्रम कानून के इतिहास, उसको हम देखने वाले हैं। पहले हम लोग इंग्लैंड का देखेंगे और दूसरा हम भारत का देखेंगे, श्रम कानून के इतिहास किस प्रकार रहा। क्योंकि इंग्लैंड का इसलिए देखना जरूरी है कि श्रम कानून के इतिहास में, क्योंकि हमारा भारत कभी ना कभी इंग्लैंड का उपनिवेश था। हमारा भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। वहां का जो कानून बनता था वो कहीं ना कहीं आके भारत में फिर यहाँ पर लागू हो जाता था। तो इंग्लैंड से हमारा जुड़ा होने के कारण हमें जो देखना होगा, इंग्लैंड में सबसे पहले श्रम कानून कैसे विकास हुआ, श्रम कानून का इसके बाद भारत में कैसे विकास हुआ। तो चलिए सिलसिलेवार एक एक नजर देखते हैं। तो श्रम कानून के इतिहास के बारे में बात किया जाए तो श्रम कानून के इतिहास काम पर लोगों के जीवन के विनियमित करने और सुधारने के तरीकों के रूप में श्रम कानून का विकास संबंधित है। प्राचीन काल की बात किया जाए तो प्राचीन काल में सभ्यता में दास श्रम का प्रयोग व्यापक था। मैंने दासों को गुलाम बना लिया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था और काम करवाने के बाद पैसा ऐसा तो देना नहीं, और काम नहीं करो तो हंटर मारो। तो कुल मिलाकर दास प्रथा यहाँ पर था, उन पर काफी जुल्म होता था। इसी अनियमित श्रम को जुड़ी कई विकृतियों का पहचान प्लानी ने गुलामों के रोग के रूप में की थी। मैंने कभी अगर क्वेश्चन पूछे गुलामों का रोग में किसने की था, प्लानी का था। प्लानी एक बहुत बड़े जो थे विद्वान थे, उन्होंने ये अपनी पुस्तक में गुलामों का रोग के रूप में इसका वर्णन किया है। यूनाइटेड किंगडम में श्रम कानून के इतिहास पहले हम लोग अगर झांक ले तो इंग्लैंड में औद्योगिक सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। ये हमको मालूम है। यहाँ पूंजीवादी शोषण के अक्सर भयावह परिणामों का सामना करने वाला पहला देश भी यही बना, इंग्लैंड बना। पूंजीवाद क्या था? पैसे पर पैसा कमाओ, पैसे पर पैसा कमाओ, उसमें कोई रोक टोक नहीं था। इसमें शोषण, कार्ल मार्क्स का शोषण नीति चला। कार्ल मार्क्स ने बताया कि किस प्रकार पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पूंजीवाद का परिणाम था। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के मध्य के दौरान आधुनिक श्रम कानूनों का नींव भी धीरे धीरे रखेगी, और इसी का परिणाम हुआ कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य श्रम कानून का नींव पड़ी। यह काफी हद तक समाज सुधारक, विशेष रूप से एंथोनी एशले कूपर, ये याद इतना नाम रखेंगे, एंथोनी एशले कूपर और शॉप्सबरी के सेवन के अर्ल। अब इतना बड़ा जो नाम है, यहाँ पर दो तीन नाम है। यहाँ पर आएगा एंथोनी एशले कूपर, ये वाला नाम। दूसरा नाम आपका आएगा शॉप्सबरी, शॉप्सबरी के सेवन अर्ल, ये पादरी थे और अन्य के ठोस दवाओं के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। तो दो नाम आपके सामने, एंथोनी एशले कूपर और शॉप्सबरी के सेवन अर्ल, ये पादरी थे। यहाँ पर ये दो नाम के प्रयास यहाँ पर सबसे उल्लेखनीय है। ये श्रम कानून इनके प्रयासों से अस्तित्व में आया। सबसे पहले जो शुरुआत हुई बाल श्रमिकों का, बाल श्रम के खिलाफ अभियान आया 1784 में मैनचेस्टर। आप जानते हैं मैनचेस्टर सूती बस्तर के लिए फेमस था। भारत से पूरा कपास जाता था, काला कच्चा माल वहां पर और पका हुआ माल यहाँ पर आ जाता था। तो 1784 मैनचेस्टर के पास सूती मिलों का बुखार में के गंभीर प्रकोप ने खतरनाक परिस्थितियों में बच्चों के इस्तेमाल के खिलाफ व्यापक जनमत तैयार किया। डॉक्टर थॉमस पार्सिवेल की अध्यक्षता में एक स्थानीय जांच लंकाशायर के शांति के न्यायाधीशों द्वारा स्थापित की गई थी और परिणामी रिपोर्ट ने बच्चों के काम के घंटों की सीमा की सिफारिश की। 1802 में श्रम कानून का पहला प्रमुख टुकड़ा पारित किया गया था। एक क्वेश्चन बन सकता है, पहला कानून कब बना श्रम कानून? तो ये बना था इंग्लैंड में 1802 में। 1802 में श्रम कानून का पहला टुकड़ा पारित किया गया था। तो ये सन आपको दिमाग में रखना है। कब बना? 1802 में। प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य नैतिकता अधिनियम बना और श्रम की सुरक्षा दिशा में पहला मामूली कदम था 1802 का। अधिनियम में काम के घंटों को एक दिन में 12 तक सीमित कर दिया और रात में काम को समाप्त कर दिया। 1819 का कारखाना अधिनियम उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन के प्रयासों का परिणाम था और 9 साल में कम उम्र के बाल श्रम पर रोक लगा दी। यहाँ पे दूसरा हुआ 1819 को पारित हुआ उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन के प्रयासों से। यहाँ पर 9 साल के बच्चों को श्रम करने से रोक दिया गया और कार्य दिवस को 12 तक सीमित कर दिया गया।
श्रम कानून में एक मील का पत्थर 1833 के अधिनियम के साथ पहुंचा, जिसने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार को सीमित कर दिया। मैंने अब 18 साल से कम बच्चों को रोजगार सीमित कर दिया, कम दिया जाता था वहां पर चीजों में, मैंने खतरनाक खतरनाक कामों उनको नहीं लगाया जाता था। पूरी रात के काम पर रोक लगा दी और महत्वपूर्ण रूप से निरीक्षकों के कानून लागू करने के लिए प्रदान किया गया। मैंने ये देखा जाए एक खतरा वाला तो जगह नहीं, इसमें निरीक्षकों का कानून भी लागू किया गया। माइकल सैडलर और अर्ल सॉफ्टबरी के अर्ल के इस कानून के अभियान चलाने और इसे हासिल करने के निर्णायक थे। मैंने कहा था माइकल सैडलर और सॉफ्टबरी अर्ल, इनका नाम आता है। कार्य दिवस को 10 घंटे तक सीमित करने के लिए एक लंबा अभियान सॉफ्टबरी के नेतृत्व में किया गया था। अंततः 1847 में फैक्ट्री अधिनियम के पारित होने के कारण बना, जिसने ब्रिटिश कारखानों में महिलाओं और बच्चों के काम के घंटों को प्रभावी रूप से प्रतिदिन 10 घंटे तक सीमित कर दिया है। फिर आया काम करने की स्थिति पर कुछ कानून बनाया जाए। माने ये तो था काम के घंटे सीमित करना, बच्चों लोगों को काम में नहीं लगाना, खतरनाक कामों में नहीं लगाना, महिलाओं को काम में नहीं लगाना खतरनाक। अब आएगा काम की स्थिति, क्योंकि रात दिन आपका वही गर्मी वाला स्थान और गंदगी वाले स्थान में बच्चों को काम कराना, महिलाओं को काम कराना, इससे संबंधित भी कानून की बात आई। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में समान रूप से कार्यबल के लिए काम करने की परिस्थितियों की दुर्दशा पहली बार ध्यान दिया गया। 1841 में एक रॉयल कमीशन समझ गवाहों द्वारा रोकी जा सकने वाली चोटों के लिए श्रमिकों को मुआवजा का चर्चा का परिणाम था। माने 1841 में मुआवजा दिया जाए जो काम कर रहे हो, काम कर रहे में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। एक साल बाद पहले खान कोलियरी अधिनियम में महिलाओं और लड़कियों को भूमिगत काम करने से बाहर कर दिया गया, इसी का 1842 में, और 10 वर्ष से कम के लड़कों को रोजगार को सीमित कर दिया गया। ये शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में औद्योगिकरण के कारण। यहाँ पर अपन देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट भारत में कैसे हुई, भारत में श्रमिकों के विधान का विकास किस प्रकार हुआ, इसी पर हमारा ध्यान देने योग्य बात है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुए औद्योगिकरण के परिपेक्ष में भारत में इस अवधि में विभिन्न कारखानों एवं बागानों में कार्य की दशाएं का अत्यंत दयनीय थी। ज्यादा से ज्यादा नील बागान थे। आप जानते हो 19वीं शताब्दी में नील था या कपड़ा मार्केट था। यहाँ पर भारत में मजदूरी बहुत सस्ती हुआ करती थी। भारत में मजदूरी सस्ती हुआ करती थी और हंटर मार मार के काम कराते थे, गुलामों जैसा काम कराते थे। इस प्रकार दयनीय स्थिति थी भारतीय श्रमिकों की। भारत में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की दशा सुधारने एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम भारत में नहीं अभी तो ब्रिटेन के लंकाशायर के कपड़ा कारखानों का मालिकों द्वारा उठाए गए। बड़ी चमत्कार था कि भारत वाले नहीं उठाए, लंकाशायर के कपड़ा कारखाने का मालिकों द्वारा इसको उठाया गया कि भारत में अत्याचार हो रहा, ब्रिटेन नहीं। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि भारत में क्यों उठाया, इसका भी एक जबरदस्त कारण है। उन्हें डर था कि भारतीय कपड़ा उद्योग सस्ती मजदूरी कर उनका प्रतिद्वंदी बन जाएगा। मतलब यह है, इंग्लैंड में अगर इंग्लैंड में कोई मालिक कपड़ा बना रहा है और वहां मजदूरी ज्यादा है तो नो डाउट उनका कपड़ा यहाँ महंगा हो जाएगा। और भारत में वही अंग्रेज अगर कपड़ा बना रहे हैं और कपड़ा और मजदूरी दर कम है तो रेट कम हो जाएगा उसका। नो डाउट इनका जो है, ये जो इंग्लैंड वाले व्यापारी है, इनका महंगा कपड़ा और भारत के अंग्रेज व्यापारी इनका सस्ता कपड़ा, तो नो डाउट कौन है, सस्ता कपड़ा खरीदा जाएगा, जिससे कंपटीशन में हो जाएगा, ये भारत वाले भारी पड़ेंगे। इसी के लिए इन लोग उठाए रहे थे मांग, माने सब स्वार्थ था। मांग उठाए, लेकिन इस स्वार्थ ने भी हमारे आंखें खोल दी। ये स्वार्थ ने भारतीय नेताओं की आंखें खोल दी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है कि लंकाशायर में कपड़ा कारखानों को मालिकों तरफ उठाया गया। सबसे पहले यहाँ पर उन्हें डर था कि भारतीय कपड़ा उद्योग सस्ती मजदूरी का उनका प्रतिद्वंदी न बन जाए। ये मेन कारण था। चाहे जो भी हुआ, क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले मांग कहां हुई थी, लंकाशायर में उठाया था, कपड़ा कारखानों ने उठाया था भारतीयों के लिए। इस मांग ने भारतीय श्रमिकों नेता काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मांग की कि भारतीय कपड़ा मिलों को निम्न स्तरीय कार्य दशाओं में सुधार किया जाए तथा मजदूरों का शोषण रोका जाए। उन्होंने कारखानों में कार्य दशाओं की जांच करने के लिए एक आयोग गठित करने की मांग की। 1875 में ऐसे प्रथम आयोग नियुक्त की गई। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। मैंने इसी का प्रयास था कि 1875 में एक आयोग नियुक्त किया गया और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। तो एक पहला है कि प्रथम अधिनियम कौन बना था, 1881। 1881 में लॉर्ड रिपिन, उस समय जो गवर्नर जनरल हमारे यहाँ पर थे, लॉर्ड रिपिन का शासनकाल था। लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में 1881 में बना है। इस अधिनियम बाल श्रमिकों की समस्याओं संबंधी 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच का था। इसका मुख्य प्रावधान निम्न थे: 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई जाए। यहाँ पर बच्चों के लिए एक दिन में काम करने की अवधि अधिकतम 9 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। 12 घंटे घटाकर 9 घंटे किया गया। बाल श्रमिकों को एक माह में 4 अवकाश दिए जाए। ये 1881 का प्रावधान था। मैंने विशेष करके बना था बाल श्रमिकों के लिए। फिर आया भारतीय कारखाना अधिनियम 1891।
मैंने 10 साल बाद बच्चों को काम करने के लिए न्यूनतम आयु 7 और 12 वर्ष से बढ़ाकर 9 और 14 वर्ष कर दी गई। 7 और 12 से बढ़ा के 9 से 14 वर्ष के बच्चे ही काम कर पाएंगे, उससे नीचे वाले नहीं। बच्चों के लिए काम करने के घंटों घटाकर 7 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया। महिलाओं के लिए काम करने का समय 11 घंटे कर दिया गया, जिसमें 1 घंटे का मध्यावकाश निश्चित किया गया। लेकिन पुरुषों के लिए काम के घंटे अभी भी अनिश्चित है। लेकिन इन नियमों को अंग्रेजों के स्वामित्व वाले चाय एवं कहवा कॉफी बगाने में लागू नहीं किया गया। एक सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर अंग्रेज का स्वार्थ, लेकिन इन जो भी नियम बनाया भारतीय कारखाने ने 1891 में इन नियमों को कहवा चाय और कहवा कॉफी वाले बगाने पर लागू नहीं हुआ। यहाँ मजदूरों को निर्दयता पूर्वक शोषण किया जाता था, उनकी स्थिति दासों के समान हो जाती। 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी दबाव के कारण कई अन्य श्रमिक विधान बनाए गए, लेकिन मजदूरों के दशा में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे भारत में कितने सुधार हुए। क्या बोलना चाहिए, जो श्रम अधिनियम बनाए गए उसका है आपको कोर्स में है सिलेबस, जिसको हम अगले वीडियो में पूरा कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देख लिया जाए, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट है इसमें। 1891 मई दिवस का समारोह के शुरू होने से 7 साल पहले, मैंने मई दिवस शुरुआत हुई 1891 कानून से, याद रखना। 1 मई को मनाया था मजदूर दिवस। नारायण एम लोखंडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नारायण एम लोखंडे ने 1984 में भारत में श्रम आंदोलन की शुरुआत करते हुए मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। लोखंडे भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के पिता के रूप में सम्मानित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोखंडे भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के पितामह कौन है? ट्रेड यूनियन आंदोलन के पितामह ये लोखंडे को माना जाता है। यहाँ पर लोखंडे को के आंदोलन का एक नतीजा यह निकला कि कारखाना मजदूर आयोग की स्थापना की गई और उन्हें भी इसका सदस्य बनाया गया। आयोग के सक्रिय होने की वजह से 1891 में कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। याद रखना, इन्हीं कारण 1891 में कारखाना अधिनियम लागू किया गया और 1 मई को मई दिवस मनाना शुरुआत हुआ यहाँ पर 1891 में। किसके कारण? लोखंडे के कारण, ये याद रखेंगे। भारतीय श्रम मुद्दों पर भारतीय संविधान में इसका भी डिटेल हमको देना है। अनुच्छेद 43 में राजनीति निर्देशक तत्व निर्धारित करते हैं कि राज्य अपने यहाँ सभी श्रमिकों को काम देगा, उन्हें निर्वाह लायक उचित मजदूरी का भुगतान करेगा, एक सभ्य जीवन स्तर बनाए रखने के लिए काम की स्थिति तय करेगा और उन्हें अवकाश तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों का पूरा लाभ उठाने देगा। लेकिन अनुच्छेद 43 नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों का कर्तव्य है। यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह जानते हैं, इसको कहानी रियासत न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगाता है। ये कुछ संविधान संबंधित थे, वैसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।